हेलो दोस्तों, मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके व जीएस की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक शार्प और अधिक मजबूत बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर 100% कॉन्फिडेंट रहे और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके। इसी उद्देश्य के साथ में दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सभी जानने वालों को जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और अगर कुछ भी वीडियो में कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। तो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको ऐसे इस तरीके से बनेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि मान लीजिए किसी शासक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इससे संबंधित अभिलेख बताइए, या आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए जैसे हाथी गुफा अभिलेख था, तो हाथी गुफा अभिलेख का किस शासक के साथ में संबंध है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो था, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और जब तक हमें पूरी तरीके से और पूरे कॉन्फिडेंस से इसका आंसर नहीं पता होता है, हम इसका आंसर गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो अभिलेख है, जो पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है, उसका संबंध किस शासक से है, तो उसका संबंध है दोस्तों कलिंग के राजा थे खारवेल। कलिंग के शासक खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है। अब मैं आपको बताऊं कि इसको याद आपको कैसे रखना है। इसको याद रखने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा होगा। आपको मैं जैसा बता रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए। तो वो क्या है, आपको दोबारा इस वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही लिख लीजिए और उसको फिर 2-3 बार दोहराते रहिए तो आपको वो याद हो जाएगा। तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? खारवेल से है। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे जो है हाथी दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़े जानवरों में है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक खारवेल में देखिए लास्ट में वेल आता है। और आपने वेल सुना होगा, वेल मछली जो सबसे बड़े जानवरों में है। मतलब एक तो अपना स्थलीय जानवर सबसे बड़ा हाथी है और पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर जो है वो वेल है। तो ये दोनों बड़े बड़े जानवर हो गए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हाथी और वेल, ये दोनों को आप ऐसा लिंक करके याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े जानवर है, दोनों सबसे बड़े जानवरों में है हाथी और वेल। तो हाथी और वेल से आपको ये याद रहना चाहिए कि वेल से खारवेल है और हाथी से हाथी गुफा अभिलेख है। तो खारवेल और हाथी गुफा अभिलेख, ये दोनों का संबंध है। ये दोनों आपस में संबंधित है। खारवेल शासक है और खारवेल से संबंधित जो अभिलेख है दोस्तों वो है हाथी गुफा। और खारवेल कहाँ के शासक थे? तो वो थे कलिंग के शासक। नेक्स्ट है दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ है दोस्तों, और जूनागढ़ से संबंधित जो शासक है, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित जो शासक है दोस्तों वो है रुद्रदामन। अब इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड ऐसा याद रखेंगे कि देखिए दोस्तों, यहाँ लास्ट में आ रहा है गढ़ और यहाँ पे आ रहा है मन। तो आपने मनगढ़ंत सुना होगा, मनगढ़ंत बातें। तो इस तरीके से मनगढ़ंत बातें। तो मनगढ़ंत बातें से आपको ये याद रहना चाहिए कि मन से आपका रुद्रदामन है और गढ़ से जूनागढ़ है। तो मनगढ़ंत बातें अगर आपको याद, ये आपको देखते ही याद आ जाएगा। जैसे आप पेपर में देखेंगे, अगर आपने इसको पढ़ा है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे आप पेपर में देखते हैं, मान लीजिए आपने कहीं जूनागढ़ देखा तो आपको अपने आप मनगढ़ंत वो वर्ड याद आ जाएगा। अब अगर आपको मनगढ़ंत याद आ जाएगा तो आप वहां से आराम से बता पाएंगे कि ये जूनागढ़ से संबंधित है। तो दोस्तों, ये हो गया जूनागढ़ का भी। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? वो है रुद्रदामन। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखना है वो याद रखना है मनगढ़ंत बातें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मनगढ़ंत बातें याद रखेंगे। इसमें आप हाथी और वेल याद रख लीजिएगा। हाथी, वेल, सबसे बड़े जानवर जो है। तो इस तरीके से ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा नासिक अभिलेख। अब नासिक अभिलेख का दोस्तों किस राजा से संबंध रहा है? तो नासिक अभिलेख का संबंध रहा है दोस्तों बलश्री, गौतमी बलश्री।
तो नासिक अभिलेख को कैसे याद रखेंगे आप? दोस्तों नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो नासिक अभिलेख का संबंध है दोस्तों गौतमी बलश्री से। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? तो इसको याद रखने के लिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है बल, ये देखिए बल है, और यहाँ पे एक जो वर्ड है दोस्तों नासिक में शुरू में है नासी, तो ये हो जाएगा दोस्तों बल नाशी। बल नाशी मतलब जिसने बल का नाश किया हो, विनाश किया हो, नष्ट किया हो बल को, वो बल नाशी। तो बल नाशी आपको याद रखना है। बल नाशी से आपको ये पता चलेगा कि सामने में जो बल है उसका मतलब है गौतमी बलश्री, और लास्ट में जो नासी आ रहा है उस नासी से मतलब है नासिक। तो इस तरीके से दोस्तों नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से हो गया। इसकी आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख। अब प्रयाग स्तंभ अभिलेख मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और ये वैसे ही याद रहता है, तो इसको आपको ट्रिक से या किसी तरीके से याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको ये वैसे भी याद रह जाएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप किस तरीके से और याद रख सकते हैं। जो भी नए होंगे, जिनने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा या उनके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों प्रयाग जो है, प्रयाग में समुद्र नहीं है। तो दोस्तों प्रयाग जो है, प्रयाग में समुद्र नहीं है। तो कैसे याद रखना है इसको हमको ऐसे ही याद रखना है सिंपल सा, कि प्रयाग में समुद्र नहीं है, तो इसलिए प्रयाग में क्या आ जाएगा, प्रयाग स्तंभ में समुद्र आ जाएगा, क्योंकि प्रयाग में, इलाहाबाद में नदियां है, प्रयाग में समुद्र नहीं है। तो इसको सिंपल से याद रखने के लिए प्रयाग और समुद्र, ये दो वर्ड आप अलग अलग याद रख लो। प्रयाग समुद्र नहीं है, मतलब आपको ऐसा याद रखना है कि प्रयाग जो है, इलाहाबाद जो है, प्रयाग में क्या नहीं है, समुद्र नहीं है, बल्कि प्रयाग में नदियां है, प्रयाग में गंगा है, प्रयाग में गंगा नदी बहती है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि प्रयाग में समुद्र नहीं है। तो नेक्स्ट है दोस्तों एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख क्या है? एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का संबंध दोस्तों पुलकेशियन से है। पुलकेशियन से है। अब इसको कैसे याद रखना है आपको? एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन से है। तो देखिए ए होल में यहाँ पे एक वर्ड है लास्ट में, अगर आप इसको तोड़ते हैं ए होल को, तो आपको यहाँ पे होल मिलता है, और होल से आप सब जानते हैं कि होल का मतलब होता है खड्डा, खड्डा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है पुलकेशियन, शासक का नाम जो है दोस्तों वो है पुलकेशियन। तो अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? खासकर गांव की सड़कों पे देखिएगा कि जो पुल लगे होते हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, तो गड्ढा कहाँ होगा? पुल में होगा। तो होल कहाँ होगा? पुल में होगा। तो इस तरीके से इसको कैसा आप रखोगे? पुल में होल, या पुल का होल, या पुल में होल है। तो खड्डा कहाँ पे है दोस्तों? पुल में है। तो इस तरीके से ए होल अभिलेख आपको पता हो गया किसका है? पुलकेशियन का है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पुल में होल है। होल कहाँ पे है? पुल में है। तो वहां से पुल से पुलकेशियन हो गया, होल से ए होल हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये ए होल अभिलेख भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मंदसौर। अब मंदसौर में दोस्तों, मंदसौर में कैसे याद रखेंगे आप? मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वो है यशोवर्मन से। अब यशोवर्मन का संबंध मंदसौर से। अब मंदसौर को आपको याद रखना है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, ये देखिए मंदसौर। सौर से आप जानते हैं सौर, सूर्य को सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा भी बोलते हैं ना। तो सौर से सूर्य, और यशोवर्मन से यश ले लीजिए, और मंदसौर से सौर ले लीजिए। तो सौर का यश मतलब सूर्य का यश, सूर्य की जो एनर्जी है उसका यश, उसकी कीर्ति, या सूर्य की कीर्ति है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, क्योंकि सूर्य से ही पूरा ये वर्ल्ड चल रहा है, पूरा ये विश्व चल रहा है, उसकी एनर्जी से ही चल रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि सौर का यश, किसका यश? सूर्य का यश, सूर्य की कीर्ति, सूर्य का यश है ना, सूर्य का यश से आपको ऐसे याद रखना है कि यशोवर्मन। नेक्स्ट है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर का संबंध भोज से है। ग्वालियर का संबंध किससे है? भोज से। तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ग्वालियर का संबंध किससे है? भोज। भोज का संबंध ग्वालियर से, इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, इसका संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों भीतरी अभिलेख का संबंध जो है वो है स्कंदगुप्त से। अब देखिए दो गुप्त आ गए। तो प्रयाग में आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि प्रयाग में क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। तो प्रयाग से आप वो याद रखेंगे कि प्रयाग में समुद्र नहीं है, मतलब समुद्रगुप्त का है वो। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरी अभिलेख। तो भीतरी अभिलेख का संबंध जो है वो है स्कंदगुप्त के साथ। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? तो दोस्तों इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आपने कंदमूल सुना होगा, जड़ वड़ जो होती है वो कहाँ होगी?
तो वो होगी भीतर। भीतर मतलब जमीन के अंदर, अंदर होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि भीतर क्या होगा, भीतर होगा कंद। अब आप स्कंद में कंद आता है, तो कंद कहाँ है, कंद भीतर में है। पेड़ पौधे की जो जड़ होती है ना, उसको अपन कंद मूल बोलते हैं, आपको याद होगा। तो जड़ें कहाँ होगी, वो होगी भीतर में, जमीन के भीतर, अंदर। तो इस तरीके से भीतरी अभिलेख कंद के साथ में, भीतरी का संबंध, भीतर का संबंध कंद के साथ में, तो भीतरी अभिलेख का हो जाएगा स्कंद गुप्त। अब नेक्स्ट है दोस्तों, वो है देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध दोस्तों बंगाल के शासक विजयसेन से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों, तो बंगाल के शासक थे विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजयसेन से। अब इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, देव जो है वो विजय है, या मतलब विजय किसकी होगी, वो देव की होगी। जो देव होगा, देव पुरुष होगा, उसी की जीत होगी ना, उसी की विजय होगी। तो इस तरीके से देव और विजय, तो देव विजय, विजय किसकी होगी, तो विजय होगी देव की, विजय देव की होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे इंपॉर्टेंट अभिलेख हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन यही से आएंगे, और क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया हो कि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि किस अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो अब आपको बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार कॉपी में लिख ले, जैसा मैंने आपको बताया हो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हो, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स दिया हो, आप उसके कॉपी में लिख ले और उसको एक दो बार आप पढ़ ले, तो ये आपको याद रह जाएगा। आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स याद रखना है। जैसे ये भी एक इंटरलिंकिंग मेथड की जैसे ये कि आप एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ के उस पूरे वर्ड को या उस पूरे सेंटेंस को याद रख सकते हैं, ये उसी तरीके से है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो हम लोग आज यही खत्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिर किसी अगले वीडियो में।